और यहीं पे 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष है सिर में। इसमें 35.5 किलो वेट इस टाइम पर मुकुट में है। 1 सेकंड के लिए भी नहीं उतरेगा, चाहे कुछ भी होता हो। के लिए ये किस चीज़ से बना हुआ है? अखाड़ा क्या होता है बाबा जी, क्यों अलग अलग अखाड़े? दोस्तों मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी हरिद्वार में और लगातार आपको यहाँ से कुंभ की अपडेट्स दे रहा हूँ, कुंभ से रिलेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इसी कुंभ की सीरीज में मैंने आपको कई सारे बाबाओं से मिलाया है और उनमें से भी रुद्राक्ष वाले बाबा कई सारे थे, लेकिन आज जो हमारे साथ रुद्राक्ष वाले बाबा ये थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हैं इनके सर पे देखिए आप कितनी सारी रुद्राक्ष है। इनकी जो ये जैकेट है ये भी रुद्राक्ष की है, हाथों में इनके रुद्राक्ष है। तो हम बाबा जी से बात करेंगे और जानेंगे इस सब कुछ के बारे में, बाबा जी के बारे में। तो चलिए बाबा जी से बात करते हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम है महेंद्र गीतानंदगिरी, थानापति। श्री शंभु पंडस नाम आह्वान अखाड़े का साधु हूँ। अच्छा जी। ठीक है, हमारा इष्ट देवता गजानन भगवान है। गजानन भगवान जी। तो बाबा जी आपने ये जो रुद्राक्ष अपने शरीर में धारण की हुई है, इनकी संख्या कितनी होगी? देखो हमारा संकल्प है रुद्राक्ष का 2.25 लाख का संकल्प था जी। ठीक है, और यहीं पे 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष है सिर में। 2.25 लाख से भी ज़्यादा रुद्राक्ष बाबा जी के सिर्फ सर में है। 2.25 लाख। 2.25 लाख से। मालाएं कितनी होंगी ये? माला तो गिनती ऐसा है कि कम से कम नहीं तो 5100 से भी ऊपर माला है। अच्छा, तो 2.25 लाख आपके सर में है और ये जो जैकेट है ये भी आपकी रुद्राक्ष की है। ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा है। इसमें कितने रुद्राक्ष होंगे बाबा जी? इसमें कम से कम मान के चलो 11,000 के आसपास। 11,000 के आसपास। और आपके हाथ आप एक बार दिखाई जरा बाबा जी कैमरे में। इनके हाथों पे देखिए, दोनों हाथों पे इनके बहुत सारे रुद्राक्ष है। तो इनकी संख्या कितनी होगी लगभग? ये बिना संख्या की है। ये बिना संख्या की है। तो ये जैकेट जो आपकी है रुद्राक्ष की, ये आपने बनवाई है या ऐसी मिल जाती है बाजार? नहीं, बनवाई स्पेशल बनवाई है आपने। अच्छा, जो आपने ये बनाया हुआ है बाबा जी सर में रखने के लिए, ये किस चीज़ से बना हुआ है? इसके सबसे अंदर क्या है जो आपके सर में है? देखो इसमें 4 फट्टी लगी हुई है बांस की। 4 फट्टी बांस की लगी हुई है जी। और एक तांबे का रिंग है जी, एक सिल्वर का है जी, ठीक है, और एक चांदी का रिंग है। तो 3 रिंग के। काफ़ी भारी भरकम होगा फिर ये वजन में भी? इसमें 35.5 किलो वेट इस टाइम पर मुकुट में है। 35.5 किलो वजन सिर्फ इस रुद्राक्ष के मुकुट में है। बाबा जी ये जो रुद्राक्ष का मुकुट है, इसमें आपने बताया कि 2.25 लाख से भी ज़्यादा रुद्राक्ष की मालाएं धारित है। तो जब आपने ये पहली बार बनाया था ये मुकुट, तो तब से इतनी मालाएं संख्या नहीं, संख्या बढ़ती रही। हाँ, जब आपने पहली बार रखा था तब 51 हज़ार तक स्टार्टिंग थी। 51 हज़ार से स्टार्ट किया और 2.25 लाख तक रुद्राक्ष की संख्या पहुंच चुकी है। 3 साल हो गए अभी हमारे को। 3 साल हो गए। अभी और भी बढ़ाने का विचार है इससे ऊपर? सब उसकी माया। अभी तो क्या है, अभी तो जाप का चढ़ेंगे 11,000, तो वो चढ़ेंगे जाप के जो। अच्छा, अभी और भी चढ़ेंगे? हाँ, तो जिसका डेली जाप होता ना जी, वो 11,000 के जो हैं वो और चलेंगे, वो चढ़ेंगे। और जो तुम्हारे जैसे श्रद्धालु भक्ति वाला आ जाता है कि बाबा जी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, एक माला चढ़ा जाता है, वो अलग बात है, वो अलग है, वो गिनती नहीं है उसकी। इस प्रकार से ये 51,000 से लेके 2.25 लाख तक पहुंच गई है। हाँ। बाबा जी अभी हमने जब आपको गाड़ी से उतरते हुए देखा, हमने देखा कि आप इसे बिना उतारे ही अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करके बाहर निकले। तो आपने ये निकालती नहीं हो क्या इसे सर से? नहीं, हम लोगों का संकल्प है। क्या संकल्प है आपका? संकल्प ये है सुबह 5 से लेके शाम के 5 बजे तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं उतरेगा, चाहे कुछ भी होता हो जी। जो संकल्प है वो संकल्प है। टाइम उसके ऊपर चाहे कितना मर्जी रखें, चाहे कुछ हो जाए, धरती फट जाए, जमा आसमान फट जाए, ये निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बाद रात्रि विश्राम के समय ये तो जो 12 घंटे का डेली का प्रतिदिन का जो 12 घंटे है उसके बाद आप निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। महाराज जी जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप कई बार आपने इसे एडजस्ट किया, तो क्या दिक्कत होती है इसे रखते हुए? देखो दिक्कत तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जो कोई भी कार्य करोगे दिक्कत तो रहती है। दिक्कत तो रहती है। किस प्रकार की दिक्कत होती है इसमें? ये क्या है, देखो अभी क्या है, गर्मी है जी, वेट है ठीक है ना, और कम से कम 35 किलो वेट है जी, ठीक है ना। 35 किलो वेट में क्या है, सीधा भी नहीं खड़े हो सकते, और थोड़ी बहुत वो भी है, सारी चीज़ दिक्कत हल्का, ये तो कोई वो चीज़ नहीं है। और साधु को दिक्कत ही करके जब भी तो प्राप्त होगा भजन। बिल्कुल। और ये जो अंदर से है, जो हिस्सा आपके सर में लग रहा होगा इस मुकुट का, वो कोमल है या हार्ड है या सॉफ्ट? हार्ड। बिल्कुल हार्ड है। हाँ। तो फिर तो और मुश्किल होती होगी। मुश्किलों का साधु बने किस लिए हैं, मुश्किलों को हल करने, मुश्किलों से कष्ट पाने के बाद जब भी तो भगवान प्रसन्न होगा। इनका आप एक छोटा सा शिवलिंग देखिए, ये भी पूरी तरीके से रुद्राक्ष
रुद्राक्ष का बना हुआ है ना बाबा जी? हाँ, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का बना हुआ है और उनके ये आप देख सकते हो मुकुट, और मुकुट पे ऊपर एक डमरू लगा हुआ है, उसकी क्या मान्यता है? देखो, ये शंकर भगवान का जो है मृदंग है। जी। भगवान शंकर भगवान जब कहीं भी मृदंग करते थे, अपने धुन पर बैठते थे, तो वो डमरू उनका प्यारा है, वो डमरू बजाते थे। क्योंकि शिव जी का जो है रुद्र के साथ में डमरू का त्रिशूल और क्या कहते हैं ओम, ये पूरा जो है सामग्री शंकर भगवान का प्रवेश है इसमें। तो गाइस ये देखिए, आपको पूरा मुकुट दिखा देते हैं हम। पीछे डमरू लगा हुआ है, ये बहुत सारे रुद्राक्ष है, यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। बाबा जी की जो जैकेट है ये भी रुद्राक्ष की है, और हाथों में भी काफ़ी सारे रुद्राक्ष है। तो अच्छा बाबा जी, हमारे कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो अखाड़े होते हैं, अखाड़ा क्या होता है बाबा जी? क्यों अलग अलग अखाड़े होते हैं? सारे अखाड़े एक से क्यों नहीं होते? मतलब अखाड़ा वैसे बेसिकली है क्या? अगर कम शब्दों में कहा जाए तो अखाड़े का क्या मतलब होता है? देखो जी। अखाड़ा एक संस्था है, जी। ठीक है। अखाड़ा एक परंपरा है, एक साधुओं का एक अखाड़ा हो जाता है एक संस्था में, उसके अनुसार चलना पड़ता है। जी बाबा जी। ठीक है। अखाड़ा एक अलग अलग होते हैं। अब तुम्हारे घर में 4 भाई होंगे, तो क्या तुम एक रहोगे? नहीं रहोगे। संभावना नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता। जी ठीक है। क्योंकि एक घर में जब 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे, तो वो अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग हैं। अखाड़ा चीज़ एक ही है, ठीक है। अखाड़ों का मकसद क्या होता है बाबा जी? अखाड़ों का मतलब मकसद में जाएगा तो बहुत गहरी लंबी इतिहास कम है। शब्दों में बताने की कोशिश करें, देखो, क्योंकि वीडियो का लंबाई का भी ध्यान रखना होता है। देखो, जो ये अखाड़े हैं, पहले शुरू में जो है श्री शंभुपन दशनाम आह्वान अखाड़ा था। जी। ठीक है। यही श्री शंभुपन दशनाम आह्वान अखाड़े से सारे अखाड़े निकले हुए हैं। ठीक है। ठीक है। सबसे पुराना अखाड़ा ये है। ठीक। तो इसमें से निकले हुए हैं। अखाड़ों का मतलब ये है कि अपनी व्यवस्था, सनातन धर्म का प्रचार करना, जी। सनातन धर्म को जगाना, सनातन धर्म के लिए लड़ना, सनातन के लिए इसके जो है सनातन धर्म को जागृत करने के लिए ये अखाड़ा है, संन्यास। अच्छा, तो बाबा जी जो आपने इस तरीके से अपने सर में इतना भारी भरकम रुद्राक्ष रखे हुए हैं, इनका क्या रहस्य है, क्या मान्यता है इन जो रुद्राक्ष की जो आपने देखो, सर पे धारण की? ये क्या है, हठ योग में आता है, तपस्या है। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये रुद्राक्ष जो है 11 रुद्र है। 11 रुद्र शंकर भगवान को प्यारा है। ये रुद्राक्ष ये जब अद्भुति हुई है, ये शंकर भगवान से स्वयं से 11 रुद्र है। रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर जी का अंश है, जो उनने खुद प्रकट किया हुआ है, और शंकर भगवान को प्यारा है। तो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने ये रुद्राक्ष धारण की हुई है। हाँ, ये क्या चाहते हो आप शंकर भगवान से? हमने अपने लिए थोड़ी चाहते हैं, देश कल्याण के लिए, देश सामाजिक कल्याण के लिए। साधु तपस्या करना अपने लिए थोड़ी है, हमारी तपस्या है। समाज में किस तरह का कल्याण आप चाहते हैं बाबा जी? देखो, कल्याण क्या है, जो आजकल आप देख रहे हो कि हर एक जगह इंसान को इंसान नहीं देखता, हाँ, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, अपने आप को वो है। तो इसके लिए हम तो साधु बने हैं, भक्ति के लिए करने हैं, भजन करने के लिए। कुछ प्राप्त हो जाए तो वो सेवक भक्तों में कल्याण बढ़ जाए। तो बाबा जी आप जब अभी तो आप हरिद्वार में आ रखे कुंभ के लिए, कुंभ खत्म हो जाएगा, फिर आप कहाँ चले जाओगे? रहते कहाँ हो आप? हम लोगों का क्या है, रमता जोगी बहता पानी। हाँ? फिर भी कोई ऐसा एक अपना ठिकाना जहाँ आप अक्सर देखो, साधु का कोई ठिकाना नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को स्थान होते हैं, एक मर्यादा होती है। हम अखाड़ों के अनुसार, गुरु पीरों के अनुसार रहना पड़ता है। ठीक है। और साधु कहीं भी भजन करता रहता, साधु का कोई वो नहीं है। फिर भी हम लोगों को गुरु पीरों लोगों ने हमारे को गद्दी सौंप रखी है, एक स्थान सौंपा हुआ है, एक डेरा सौंपा हुआ, अपने अपने डेरों को प्रसन्न कर लेते हैं। बाबा जी आपके जैसे बाबा जी और कितने हैं यहाँ धरती पे जिन्होंने इस तरह से धारण कर रखा मुकुट? देखो, रुद्राक्ष तो शौक में भी पहन लेते हैं जी। ठीक है। कोई भाई अपना शो बढ़ाने के लिए भी पहन लेता है। ये हमारा ना तो शो का है, ना कोई हमारा दिखावटी है। हमने अपना संकल्प लिया है, संकल्प भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना भजन करने की तपस्या है। ये हठ योग में आता है। 1.25 लाख रुद्राक्ष पहनना, 1.25 लाख जो रुद्राक्ष धारण कर लेता है, स्वयं शंकर भगवान के मध्यक्ष का हो जाता है। अच्छा बाबा जी आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा समाज है, भारत का समाज है, लगातार दिन पर दिन बदल रहा है, विदेशी संस्कृति को अपना रहा, अपना भूल रहा है। तो ऐसे कोई बड़े बदलाव जो आपने पिछले कुछ वर्षों में देखे होंगे जिन्हें आप नहीं चाहते कि इस तरह के बदलाव हमारी संस्कृति में हो, कोई ऐसा बदलाव आपने देखा हो? देखो, हिंदू सनातन धर्म
सनातन धर्म की जो है जड़ें बहुत लंबी हैं जी और साधु संत हमेशा यही प्रयास करता है कि सनातन धर्म अपना बचा रहे। अच्छा ठीक है। बाकी बाहर की जो आपने बात की है कि भाई चेंजिंग हो रही है, हाँ, इंग्लिश में ज़्यादा है, ये वैसे ये बढ़ावा किसने किया? किसने ये आप लोगों ने, हम लोगों ने किया। तो क्या ये सही बदलाव हो रहा है या गलत हो रहा है आपके हिसाब से? गलत हो रहा है, होने में तो क्या है, ना तो वो मान मर्यादा रही, जी है ना, जी और ना वो हमारे आचरण रहे, ना वो खान पान रहे। गलत तो हो रहा है मगर करेगा कौन? आपके हिसाब से जो ये गलत हो रहा है, आपके हिसाब से इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने तरफ से हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। हम लोगों में, साधु संतों में एक प्रभाव मीटिंग होती है, एक सभा मीटिंग होती है, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े इसमें अधिकारी, पद अधिकारी हैं जो हमारे अखाड़े के साधु संत इसमें निर्णय काट रहे हैं और निर्णयों के अंदर यही विचार किया जा रहा है कि इसका कुछ जो है प्रशासन को, सरकार को भी और उसको सहयोग लेके हुए इसके बारे में कुछ सुझाव आगे होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप कौन से बाबा हो महाराज? कौन सा बाबा? जैसे नागा बाबा होते हैं, अंगोरी बाबा होते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी, किस वर्ग के बाबा? जब तुम्हारे को हमने सिर्फ एक ही बात कह दिया, हम नागा सन्यासी बाबा हैं। अच्छा, नागा सन्यासी हम बाबा नागा बाबा हैं, ठीक है। लेकिन आपने तो पूरे वस्त्र धारण कर नहीं, रखे हैं। पूरा वस्त्र धारण है। हम बहन बेटियों के बीच में भी हैं, हमारी कुछ मर्यादा है, हम पद में हैं अभी इस टाइम पर। हम लोगों का कुछ वो होती है, पद है इस टाइम पर। हम इस टाइम पर अखाड़े के थाना नागा बाबा बनने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं? देखो, वर्षों का तो ऐसा है, हम तो 2 साल का था जब से इसमें संन्यास में हूँ, चढ़ाया और हूँ, और वर्षों तो बनने में तो भाई 12 साल भी लग जाते हैं और भाई कई वर्षों भी लग जाते हैं और बचपन से भी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए।